बहुत अच्छा, नेपाल से हैं पर इतना अच्छा लगता है कि आप हैं तो यहाँ आने का एक उत्साह बढ़ जाता है। जय जय भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, अम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी माँ, जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि माता रानी जी की कृपा से हमारे दर्शन हो चुके हैं और यात्रा भी हमारी संपूर्ण रही। अब वापस हम लोग जो है वो कटरा की ओर रवाना हो रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए अपने यात्रा का पूरा अनुभव यानी यात्रा एक्सपीरियंस का वीडियो लेकर हम जो है वो आ चुके हैं। तो मेरा नाम है आयुष, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। देखिए शुरू से मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम और ऋतिक जी ने यात्रा शुरू किया था अराउंड सुबह के 8 बजे के आसपास दर्शनी गेट से, जो दर्शनी दरवाज़ा है वहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और लिटरली सुबह में वहाँ कोई रश नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग माता रानी जी का नाम लेकर माता रानी जी के बाणगंगा पहुँचे, वहाँ दर्शन किया, वहाँ भी उस तरह का रश नहीं। चरण पादुका पहुँचे, वहाँ पर भी उस तरह का रश नहीं था। लगभग कह लीजिए 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी में भी उस तरह का रश नहीं था। मात्र 8 से 10 घंटे का वेटिंग था उस समय। जो कल हमारी यात्रा थी 22 नवंबर 2025 की और आज की डेट है 23 नवंबर 2025। सुबह के 10:30 भी बज रहे होंगे और वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करेंगे। अपलोड आई गेस आज कर देंगे हम। उसके बाद वहाँ से हम लोग डिपार्च हुए और तकरीबन कह लीजिए कि 2 बजे तक हम लोग भवन रीच कर चुके थे। हमने चेकिंग भी करा लिया डॉर्मेट्री में, फिर हम चले गए माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए। दर्शन लिटरली बहुत आराम से हुआ, 2-3 मिनट के अंदर दर्शन हो गया। बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं जल्दीबाजी भगाया जा रहा, सबको आराम से कायदे से दर्शन दिया जा रहा था। और ये भी था कि उस टाइम भीड़ भी एकदम नहीं था जब हम लोग जिस टाइम दर्शन किए। तो फिर उसके बाद एक कह लीजिए प्लस पॉइंट था। हाँ, प्लस पॉइंट था कि उस टाइम भीड़ एकदम नहीं था। लेकिन जैसे ही फिर आरती में हम लोग गए तो उसके बाद से फिर भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे रश बढ़ने लगा। और हम लोग लगभग कह लीजिए शाम में आराम से स्टे भी किए हुए थे। फिर आरती में गए और आरती में रश बढ़ा क्योंकि सैटरडे था तो संडे सैटरडे का फर्क पड़ता है उससे। उसके बाद जो है हम लोग दर्शन करके लाइव किए और जो है सुबह में अभी भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। अब ओवरऑल एक एक करके जानकारी शेयर करेंगे, कटरा की बात करेंगे। कटरा में भी उस तरह का रश नहीं है जैसे कभी देखने को मिला करता था, लेकिन यहाँ पर भैया रश कब बढ़ जाएगा पता नहीं है। स्पेशली सैटरडे संडे में तो बढ़ना ही और रैंडमली रश बढ़ा। हाँ, और हम लोग जब रश में हम लोग देखे ना कि ज्यादातर लोकल वहाँ के जैसे पंजाब के ये लोग सैटरडे संडे में वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसीलिए रश इस वजह से बढ़ा वहाँ पे। उसके बाद देखिए कटरा में आपको होटल सोचिए 300 रुपये में, हम लोग से 1000 रुपये बोला था पहले, फिर धीरे धीरे बार्गेन करते करते खुद ही बार्गेन कर रहे हैं। हम लोग तो अपना रेट कुछ बोल ही नहीं रहे, खुद बोलते बोलते 300 रुपये में बोला, वही मार्केट में होटल। बताइए सब कुछ सुविधा के साथ। ट्रैक में है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। कई जगह पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं तो उस हिसाब से चलना पड़ जाता है। तो जो होटल था बहुत ही कम प्राइस में आपको कटरा में अवेलेबल हो जा रहा था। इवन RFID कार्ड भी आप बहुत इजीली ले पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं था। हम लोगों ने RFID कार्ड मशीन से ही लिया है, उसकी वीडियो भी आ जाएगी चैनल पर। वीडियो बहुत आएगी बैक टू बैक, बहुत वीडियोज़ हमने शूट किया आपके लिए, और डिजिटल यात्रा तो अलग ही आने वाला है। देन उसके बाद अगर बात करें कटरा में मौसम की, कटरा में देखिए जब आप एंटर करेंगे तो आपको उस तरह का मौसम में ठंड नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही रात होगा ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आइएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको ठंड नहीं लगेगा या बिल्कुल साफ़ मौसम रहेगा, ऐसा नहीं है, मौसम चेंज हो जाता है। अब मौसम बात करते हैं भवन पर। देखिए हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे और उस समय कह लीजिए कि गर्मी महसूस हो रहा था। उस टाइम हम लोग पसीना भी होने लगा था, गर्मी पूरा हुआ था उस टाइम, क्योंकि धूप भी निकल चुका था और वॉकिंग करते टाइम गर्म तो लगता ही है। फिर जब हम लोग अर्धकुंवारी पे खाने बैठे तो उस टाइम ठंड लगने लगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम मूवमेंट नहीं कर रहे थे। तो ठंड तो है। हाँ, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना है। बिल्कुल अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, जब आप प्रिपेयर होके आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पॉइंट ये रह जाती है ना कि यात्रा में ठंड कब बढ़ेगा कम होगा कुछ कहना मुश्किल हो जाता है।
ट्रैकिंग आप शॉर्ट पे भी करेंगे, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो ठंड बढ़ता रहेगा। और भवन पर भैया रात में कड़ाके की ठंड थी। स्पेशली मनोकामना का साइड। हाँ, भवन में देखिए 2 एरिया है, मनोकामना फेज है और दुर्गा भवन फेज है। तो दुर्गा भवन साइड जाएंगे क्योंकि धूप उधर रहता है, उधर मतलब रात को भी थोड़ा नॉर्मल क्या मतलब ठंड कम रहता है, लेकिन मनोकामना साइड बहुत ज्यादा ठंड रहता है। बिल्कुल। तो आप अगर आ रहे हैं, ठंड के लिए पूछ रहे थे, देखिए मेज़र करना तो मुश्किल है कि हम ठंड मेज़र कर पाए, क्योंकि भाई ठंड तो कोई मेज़र कर नहीं पाएगा। और टेम्परेचर लगभग 17 डिग्री के आसपास चलता है। 17-16 उसी तरह चल रहा है। बिल्कुल। तो मौसम से यही है कि आप आए, गर्म कपड़ा अपने साथ लेके आइएगा। गर्म कपड़ा में जैकेट रख लीजिए, उसके बाद स्वेटर रख लीजिए, अपना वुलन का कैप रख लीजिए, ये सब ज़रूर लेके आइएगा। बच्चों के साथ आ रहे तो खास ख्याल रखिएगा। और इस समय आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास मेडिसिन होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा तो इफेक्ट पड़ेगा। फीवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मेडिसिन आप प्रॉपर लेके आइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। कफ की प्रॉब्लम भी है, गले में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है मौसम बहुत चेंज लोगों होने की के वजह से। गले में दिक्कत आ रहा है, आवाज बैठ जा रहा है उन लोगों का। यही वजह है। दूसरी बात ये भी है कि क्या होता है, पानी भी चेंज होता है, तो गर्म पानी का ही सेवन करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, गर्म पानी आपको मिल जाएगा सागर रत्ना के नीचे जो लगा हुआ है, दुर्गा उसका किसका लगा है, सागर वो श्राइन बोर्ड का। श्राइन बोर्ड के लगा है, वो एटीएम लगा है, वाटर एटीएम। वहाँ आपको गर्म पानी मिल हाँ, जाएगा। वहाँ से आप पीते हुए आराम से आए, उसका सेवन करते रहें। और ये मत सोचिएगा कि आप स्वेटर नहीं पहनेंगे तो थोड़ा ठंड लग जाएगा। भाई ये ठंड अगर आपको लग गया ना तो फिर आपका हेल्थ बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो मौसम से रिलेटेड ये कुछ जानकारी थी। अब बात करते हैं ट्रेनों की। देखिए कई ट्रेनें चल रही हैं, कई ट्रेनें कल से शुरू होने वाली हैं, मतलब आने वाले टाइम में कह लीजिए कि अलग अलग डेट पे शुरू होंगी। जो अपडेट्स होगा वो बताया जाएगा। इसके लिए आप NTS पर ज़रूर कांटेक्ट करिए, वहाँ से जानकारी प्राप्त करिए और चेक करके यात्रा करने के लिए आइए, ठीक है। बसेस की सुविधा भी आपको आराम से इजली मिल जाती हैं। अब यही बात दर्शन की, दर्शन दोपहर में जाइए करने, रात में जाइए, अच्छे से दर्शन होगा और आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। सुविधाओं की बात करते हैं। सुविधाएं हर प्रकार की मिल रही है, सब कुछ भी बंद नहीं है। बैटरी कार, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, सब कुछ सुविधा मिल रहा है और हेलीकॉप्टर भी चल रहा है। हाँ, तो सुविधा का लाभ लेते हुए यात्रा पे आ सकते हैं। अगर आप आएंगे और रश कम रहेगा तो आपको बैटरी कार ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये तो सैटरडे संडे था, नहीं तो हम लोग को भी लगता कि मिल सकता था, लेकिन रश थोड़ा बढ़ गया इसलिए नहीं मिल पाया। वही चीज़ है, इसलिए जब भी आएँ तो प्रिकॉशंस के साथ, सेफ्टी के साथ आएँ दर्शन करने के लिए। आई होप हमने आज के इस वीडियो में जितनी भी रिलेवेंट जानकारी थी, एक्सपीरियंस था, वो सब शेयर किया। और मनोकामना में अगर आप चाहेंगे डॉर्मेट्री लेना कि आके, तो वो कोई भी हालत में आपको डॉर्मेट्री देंगे नहीं जब तक आपका बुकिंग नहीं रहेगा। क्योंकि एक ओल्ड एज लड़की भी, मतलब एक ओल्ड एज औरत थी, तो वो आई तो उन्होंने डॉर्मेट्री के लिए इंसिस्ट किया, लेकिन वो लोगों ने साफ मना कर दिया, वो लोग दिया ही नहीं। जबकि उन लोगों को तो देना ही चाहिए सीनियर सिटीजन, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए यात्रा के लिए आ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप यहाँ आ जाएंगे तो मिलेगा। आप नीचे से करा के आइए, अवेलेबल हो तो ऑनलाइन चेक करिए पोर्टल वगैरह पे, वहाँ एबिलिटी होगी तो मिल जाएगी। तो बहुत कुछ ध्यान रखना है आपको। कई बड़े बदलाव किए गए हैं माता रानी के दरबार में अलग अलग चीज़ों पर, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। सेफ्टी मेजर्स के साथ आए, ऐसा नहीं कि किसी और के नाम की बुकिंग करा के आ रहे हैं और आपको मिल हो रहा है सब चीज़ का। आप बुकिंग किसी और के नाम में ID गलत डाल के आएंगे तो फिर गड़बड़ है, तो आपको रिजेक्ट भी कर दिया सकता है। इसीलिए बड़ा ही ध्यान रखने की बात है। चाहे बैटरी कार हो, चाहे कोई बुकिंग हो, सब आपने प्रॉपर ID प्रॉपर नाम के साथ आइए। और एक और बड़ा चीज़ हम लोगों ने देखा था कल ऋतिक जी की, माता रानी की कृपा से जगह जगह पर श्राइन बोर्ड द्वारा आग अलाव की व्यवस्था की गई। हाँ, हर जगह ताकि यात्रियों को सुविधा मतलब रहते कि ठंड से बचे थोड़ा सा यात्री। और लकड़ी वहाँ तोड़ के काफी रखा गया है, जिससे आपको ताजा नज़ारा में दिखेगा वो सब चीज़ें। तो बहुत चीज़ें चेंज की गई हैं, सब बदलाव हुआ है। और स्नोफॉल की बात करते हैं, भैया स्नोफॉल हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो धूप निकला हुआ है। देख रहे हैं ना, पूरा धूप है भैया, कहीं कोई स्नोफॉल नहीं है। होगा तो बताया जाएगा, होगा तो ट्रेन आने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हर जी फेक वीडियो से बच के रहिए कि वो तो स्नोफॉल सितंबर में ही करा देते हैं। इसीलिए सही जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी और सही चीज़ को फॉलो करिए। बहुत से पेज हैं, चैनल हैं, तो अपनी अलग अलग पॉइंट है, लेकिन ध्यान रखिए। और एक और बात, ये आपके पास बोर्ड दिख रहा होगा ऋतिक जी, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इस बार आपको जानता हूँ। अरे वाह, सच में नेपाल से हूँ, नेपाल से। अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? आनंद नाम है। हाँ। दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। वीडियो कैसी लगती है? अंश मौर्य आपका नाम सुने होंगे। अंश मौर्य। सब देखता हूँ आपका वीडियो। अभी का वीडियो देख के यहाँ आ रहा हूँ वैष्णो देवी। आप हर पल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत ये वीडियो धन्यवाद। देखने को मिलेगा मुझे? हाँ, अभी डालूंगा, मेरा थोड़ी भी डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ले रहा हूँ ना आपका वीडियो, इसलिए ले रहा हूँ। और कुछ पूछ लीजिए। कैसा रहा वीडियो, कैसी लगती है? बहुत अच्छा, नेपाल से हैं पर इतना अच्छा लगता है कि आप हैं तो यहाँ आने का एक
उत्साह बढ़ जाता है। अच्छा, और एक चीज और पूछूंगा, नेपाल से आते हैं तो कोई आईडी वगैरह जो देश से बाहर से आ रहे हैं, आईडी क्या लगता है आपका? आईडी नेपाल नहीं का? लगता है कुछ, आ ये सकते हैं। ये लाने जाते हैं तो बोलते ये हैं तो सिर्फ है नेपाल से, तो हाँ, वो ऐसा ही ऐसे दे ही देते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, जय माता। Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, थैंक यू। तो यही होता है, माता रानी के भक्त मिलते हैं। हम लोग इस बात कर रहे थे यहाँ की, तो चलते रहते हैं, चलते चलते बात करते हैं। हाँ, बहुत सी जगह इस बार मैंने नोटिस किया है कि बोर्ड ये लगाया गया लैंडस्लाइड प्रोन एरिया का, क्योंकि बहुत सी जगह लैंडस्लाइड हुआ था तो इसलिए लगाया गया। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जहाँ ये बोर्ड लगा है वहाँ आप चेयर रहे चाहे ना रहे, आप लेवल वहाँ बैठिएगा मत, वहाँ से बस मूवमेंट करते रहिए आप अपना। कोशिश यही करिए कि आप जैसे नीचे कटरा से चले, आप आइए चरण पादुका के पास थोड़ा आराम कर लीजिए, हाँ। उसके बाद आप आगे बढ़िए, आप अर्धकुंवारी आके रुक जाइए, आराम कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप आइए भवन में आराम कर लीजिए। हाँ, और अगर बीच में कोई रेस्टोरेंट है या कुछ ऐसा है तो वहाँ पे आपको आराम कर सकते हैं, खुले में आराम मत कीजिए आप। और कहीं एक भी। चीज और बता दूं, देखिए ये ऋतिक जी ने ही मुझे बताया था जब श्राइन बोर्ड का एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि श्राइन बोर्ड जितने भी रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय वगैरह बनाती है वो एक सेफेस्ट पॉइंट को देखते हुए बनाती है। सेफेस्ट वहाँ रहता है, वो एक पॉइंट देख के कि हाँ वहाँ पे सेफ है तभी वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है उस जगह बाकी पे। नेचुरल डिजास्टर भाई कभी भी वो कहीं आ तो सकते हैं। कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है, तो बस यही है, अपना सेफ्टी मेजर रखते रहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी का भी, काफी कोऑपरेट किए, बहुत बढ़िया डिजिटल ऐसा शूट किए, आने वाला है देखिएगा। एक जयकारों के साथ इसे खत्म करेंगे। जयकारा शेरा वाली जी था, बोल साचे दरबार की जय, जय माता। जय माता।